तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है रुबीना की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक करने वाली हूँ मैं। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन से देखो क्या रहा है। इफ पीई की वैल्यू दे रखी है और इसमें पीई नॉट आने की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें मालूम है हमारे फॉर्मूले होते हैं पीई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई जो होती है हमारी, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसमें पीई की वैल्यू हमारी 0.05 दे रखी है। पीई नॉट हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और 1, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। तो ये हो गई आपकी पी प्रोबेबिलिटी नॉट ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ये इधर आके हो गया आपका 0.05। ठीक है, माइनस कर दो 1 में से। अब यहाँ देखो 1 यहाँ पे हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 2 डिजिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 0.05 माइनस कर दो आप। 10 में से 5 गया 5, 9 का 9 और यहाँ बचा 0। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी नॉट ई की 0.95 प्रोबेबिलिटी नॉट ई। तो ये आपका आंसर हो गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है बैग कंटेंट लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली द मालिनी takes out on one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? यानी कि मालिनी ने बिना देखे थैले में से कैंडी निकाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज वाली कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और लेमन वाली कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मालिनी की बैग में क्या था, सिर्फ लेमन कैंडी था। ठीक है, तो ऑरेंज आने की तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगी, तो ये क्या होगी आपकी 0। और लेमन की ओनली सिर्फ उसमें लेमन ही लेमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इट इज अ गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है सेम बर्थडे की, और 2 स्टूडेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी जो सेम बर्थडे की नहीं है। ठीक है, तो इसकी हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, सेम ऑफ बर्थडे कितनी है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। ठीक है, इसकी इक्वलिटी कितनी हो जाएगी 1। तो इसकी तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा आपका सेम बर्थडे प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 0.992 इक्वल में 1। उधर ले जाके माइनस कर दो इसे। 1 माइनस में 0.992 माइनस कर दिया मैंने 0.9921000। ये हो गया आपका 800 और ये 0, यानी कि ये हो गई आपकी जिसकी सेम बर्थडे है, तो वो हो गई आपकी 0.008। ये आपका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 3 लाल बॉल है हमारे पास और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो इसमें से जो हमें बॉल निकाली गई है, रेड निकालने की कितनी चांसेस है और नॉट रेड निकालने की, जो रेड नहीं है वो उसकी कितनी चांसेस है। तो हम पहले कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है हमारी 3 और 5 को प्लस कर दो, ये हो गई आपकी 8। ठीक है, हमें बॉल क्या रहा है रेड निकालने की कितनी चांसेस है, तो यहाँ लिखेंगे रेड। रेड कितनी है हमारे पास, रेड कितनी है 3 और टोटल बॉल कितनी है हमारी 8। और सेकंड क्या कह रहा है आपका नॉट रेड, यानी कि नॉट रेड जो है हमारी, नॉट रेड कितनी है हमारी, यानी कि 5 ब्लैक बॉल है, तो हम करेंगे 5/8। यही आपका आंसर है। यानी कि रेड जो हमारे पास 3 है और जो रेड नहीं है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, उसमें कह रहा है कि रेड मार्बल हमारे पास 5 है और वाइट मार्बल हमारे पास 8 है और ग्रीन मार्बल हमारे पास 4 है। तो इसमें जो चांसेस बताने में प्रोबेबिलिटी लाने की, यानी कि रेड कितनी बार आएगी, वाइट कितनी बार आएगी और नॉट ग्रीन कितनी बार आएगी। ठीक है, तो हम जैसे अभी 8 क्वेश्चन करे थे वैसे ही करेंगे। तो टोटल नंबर निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। मार्बल कितनी आपकी, सबको प्लस कर दो, 5 प्लस में 8
प्लस में 4 कितना हो जाएगा आपका 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 प्लस 4 17, टोटल मार्बल निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाली रेड पूछ रहा है, तो रेड कितनी है आपके पास 5, ये हो गई आपकी 5 17। सेकंड कह रहा है आपका वाइट मार्बल कितनी है आपकी 8, और प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारी टोटल 17। और थर्ड कह रहा है आपका नॉट ग्रीन है, यहाँ लिखो नॉट ग्रीन का क्या मतलब है कि ये वाली जो ग्रीन है इसको नहीं लिखेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 5 प्लस में 8 और टोटल नंबर आपका 17। तो ये आपका कितना हो गया 8 और 5 13 बाई में 17, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चे 9th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना बेटा, ठीक है। अब चलो हम 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में कह रहा है अ पिगी बैंक कॉइन्स 100, ठीक है। 100 हमारी 50 कॉइन्स है और 1 रुपये की कॉइन हमारी 50 है और 2 रुपये की कॉइन हमारी 20 है और 5 रुपीज़ की कॉइन हमारी 10 है। तो इसमें कह रहा है कि 50 पैसे की जो कॉइन है कितनी प्रोबेबिलिटी लेती है और 5 रुपये की नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने 9th 8th करा था सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो टोटल नंबर कितनी है आपकी 100 प्लस 50 प्लस 20 एंड प्लस 10, ये कितनी हो जाएगी आपकी 0 की 0 3 8 और ये 1 का 1, टोटल नंबर हो गई हमारी 180 निकल गया है। अब हमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 पैसे जो है हमारे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो 50 कॉइन जो हमारी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हमारी कितनी है 50 100 और टोटल नंबर कितनी है हमारी 180। कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी 5 बाई में 9। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नॉट 5 नॉट भी जो है आपकी ₹5 नहीं आने की जो चांसेस है वो कितनी है कॉइन। तो आपकी नहीं आने की चांसेस 5 कितनी हमारी 10 है, उसके अलावा हम सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस में 50 प्लस 20, टोटल नंबर कितनी हमारी 180, ठीक है। तो प्लस करो इनको, ये कितना हो गया 170 डिवाइड बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया आपका 17 बाई में 18, ये आपका आंसर हो गया बेटा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।